राम राम दोस्तों। WDAP-5 इंडिया का पहला एकमात्र ड्यूअल मोड लोकोमोटिव। दोस्तों आज हम इसी WDAP-5 के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, जैसे कि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, इसका फ्यूचर स्कोप, साथ ही इसका करंट स्टेटस कि ये अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। दोस्तों WDAP-5 को हमारे DLW यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में बनाया गया है, जो कि ड्यूअल मोड लोकोमोटिव का अपने आप में देश का एकमात्र प्रोटोटाइप है, जो कि डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन दोनों में ही चलने में सक्षम है। इस लोकोमोटिव को दोस्तों WDP-4D के तर्ज पर बनाया गया है। अब दोस्तों आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये डीजल लोकोमोटिव को ही ड्यूअल मोड लोकोमोटिव बनाने के लिए क्यों चुना गया और एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को क्यों नहीं। तो दोस्तों मैंने जो पिछला डीजल वर्सेस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जो कंपैरिजन किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डीजल लोकोमोटिव्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं इन इलेक्ट्रिक लोकोस के कंपैरिजन में। और अगर DLW किसी इलेक्ट्रिक लोको में डीजल इंजन और उसके बाकी सभी पार्ट्स फिट करने की कोशिश करता तो वो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती और इसके जो फेल होने के चांसेस है वो भी दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ जाते। इसलिए दोस्तों हमारे DLW ने एक डीजल लोकोमोटिव से छेड़छाड़ ना करते हुए उसी में कुछ बदलाव और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के कंपोनेंट्स जैसे कि पेंटोग्राफ, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर की जगह बनाते हुए एक ड्यूअल मोड लोकोमोटिव बनाने का जो तरीका है वो सोचा। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप लोग ही सोचिए कि आखिर एक कॉम्प्लेक्स डीजल लोकोमोटिव में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसे और बेहतर बनाना अच्छा है, या फिर एक सिंपल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस करके उसके फेलियर के चांसेस बढ़ाना। अब दोस्तों WDAP-5 को हमारे WDP-4D के प्लेटफॉर्म पर इसलिए बनाने के लिए चुना गया क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और सारे कंपोनेंट्स थे वो एक ड्यूअल मोड लोकोमोटिव बनाने के लिए काफी ज्यादा सूटेबल थे। साथ ही दोस्तों ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल डीजल लोकोमोटिव रहा है हमारी भारतीय रेल का, वो भी काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ हमारे बाकी जो सारे एग्जिस्टिंग पैसेंजर डीजल लोकोमोटिव्स हैं उनके कंपैरिजन में। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहला ये एक ड्यूअल कैब लोकोमोटिव है, जिससे कि हमारे लोको पायलट से उनको विजिबिलिटी की कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। बात करें इसके पावर आउटपुट की, तो जब हमारा WDAP-5 डीजल ट्रैक्शन में अपना काम कर रहा होगा तब ये मैक्सिमम 4500 हॉर्स पावर, वहीं दूसरी ओर जब ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चल रहा होगा तब ये मैक्सिमम 5000 हॉर्स पावर का जो पावर आउटपुट है वो जनरेट कर सकेगा। दोस्तों ये मैक्सिमम 130 to 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकेगा और ये काफी अच्छी और डिसेंट सी स्पीड है दोस्तों। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस लोकोमोटिव को हमारे WDP-4D के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जा रहा है, तो जो हमारा WDP-4D था वो मैक्सिमम 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल पाता था। लेकिन अब आप ही सोचिए कि एक लोकोमोटिव के अंदर हम और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ऐड करते हैं जैसे कि हमारा पेंटोग्राफ, ट्रांसफार्मर, तो एक लोकोमोटिव का वेट और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये सराहनीय बात है कि दोस्तों इस लोकोमोटिव का वेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ा और अब भी एडिशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगने के बाद भी ये लोकोमोटिव अपनी जो पुरानी टॉप स्पीड है उस पे चल सकता है। और इसके वेट रिडक्शन में काफी हद तक जो योगदान है वो इसके डीजल टैंक ने दिया है। इसके जो डीजल टैंक की फ्यूल कैपेसिटी है वो 50% तक की कर दी गई है, यानी कि जो WDP-4D में 6000 लीटर का फ्यूल टैंक यूज होता था उसकी जगह WDAP-5 में सिर्फ 3000 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। साथ ही दोस्तों लोको पायलट से हमारे WDAP-5 का ट्रैक्शन आसानी से चेंज कर सके इसलिए जो उनके ड्राइविंग कैप्स है उनमें पेंटो सिलेक्टर दिया गया है, जिसकी मदद से लोको पायलट्स आराम से एक बटन दबाते ही अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लोकोमोटिव का ट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रिक टू डीजल या फिर डीजल टू इलेक्ट्रिक चेंज कर सकेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें हमारे WDAP-5 के फ्यूचर स्कोप की, तो इसका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो भारत है वो काफी बड़ा देश है और हर दिन हमारे देश में कहीं ना कहीं नए ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। साथ ही जहाँ पर सिंगल ट्रैक से वहाँ डबलिंग का काम हो रहा है, जिससे कि हमारे देश में नॉन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शंस हमेशा एग्जिस्ट करते रहेंगे। और दोस्तों हमारे बॉर्डर एरियाज भी है जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होने वाला, तो ऐसी सभी जगहों पर हमारा ये जो WDAP-5 लोकोमोटिव है वो काफी सक्सेसफुल रहेगा और साथ ही एक बेहतरीन लोकोमोटिव बनकर उभरेगा। दोस्तों उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई ऐसा रूट लेते हैं जिसमें कि मल्टीपल इलेक्ट्रिफाइड और नॉन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शंस आते हैं, तो
तो वहाँ पर लोको पायलट आराम से जहाँ जिस ट्रैक्शन की जरूरत है उस पर लोको को स्विच करके इसे आराम से चला पाएगा। इससे कि बीच में आने वाले कई स्टेशनों पर डीजल टू इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक टू डीजल ट्रैक्शन चेंज करने में जो 20 मिनट से आधे घंटे तक का वक्त लग जाता है उस समय की बचत हो सकेगी। साथ ही दोस्तों, अगर जहाँ पर हमारा ये WDAP5 लोकोमोटिव चल रहा है और वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन है और तभी अचानक से कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए और हमारे OHE केबल्स को जो डैमेज है वो पहुंचे, तब ये लोकोमोटिव बिना किसी परेशानी के आसानी से ही डीजल ट्रैक्शन पर स्विच होके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आराम से जो अपनी जर्नी है वो कंटिन्यू कर पाएगा। दोस्तों, इस लोकोमोटिव की सबसे खास बात ये है कि जब भी हमारा WDAP5 मोशन में या फिर स्पीड में होगा और अचानक इसे ट्रैक्शन चेंज करने के लिए पेंटोग्राफ को OHE से डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो ये आराम से आसानी से बिना OHE को डैमेज किए बगैर कर लेगा। चलिए अब दोस्तों, अगर बात करें हम इसके करंट स्टेटस की, तो ये जो पहला WDAP5 लोकोमोटिव बनकर तैयार हुआ है, इसे 71,000 यानी कि 71,000 का जो सीरियल नंबर है वो दिया गया है और आगे भी इंजन इसी सीरीज में बनने वाले हैं। और साथ में दोस्तों, इस लोकोमोटिव को अभी काजीपेट लोको सेट को दिया गया है जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है। यहाँ पर ही इसके ट्रायल्स होंगे दोस्तों। RDSO को ये लोको सेट अपने ट्रायल्स करने के लिए मदद करेगा और साथ में अगर ये लोकोमोटिव वहाँ सफल होता है तो फिर इसका जो सीरीज प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अच्छा लगा हमारा वीडियो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपको भी किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।